नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि पैट के एग्ज़ाम और फॉरेस्ट गार्ड और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, तैमूर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर किस समय आक्रमण किया था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो किस आंदोलन से जुड़े थे? खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े थे। तो 2 का सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? डबल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे बड़े कई बार। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी, ये भी याद रखना है। सॉरी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन को लिया गया है, किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी थी? पिक्टोग्राफ लिपि थी। कौन सी? पिक्टोग्राफ। 5 का ए सही हो जाएगा। और इसको चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। और चित्रात्मक लिपि की विशेषता क्या होती है? ये दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर की। जैसे कैसे लिखी जाएगी? देखो, ऐसे करके लिखी जाएगी, इधर से ऐसे करके, ऐसे करके, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाएगी। बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। तो 5 का ये सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रिपीटेड। तो किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 6 का क्या हो जाएगा? बी। 7 नंबर प्रश्न है, बाजार नियंत्रण दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित था? तो बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। 7 का सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत में कौन बादशाह था? अब ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। पहले तो यही पता होना चाहिए। चलिए, वायसराय की बात हो रही है, पहले तो वायसराय बता देते हैं कौन था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये भी याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 9 का सी सही है। नौ का सी हो गया। 10 में क्या है, किसने बारनाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। किसने बारनाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और लॉर्ड रिपन ने कब किया था? तो 1882 में। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। किससे? ब्रह्म समाज से। 11 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न है, बाबर द्वारा रचित पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी, कौन सी पुस्तक? तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में। 12 का सी सही हो जाएगा। तेरह नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? तो किस में बनाया था? लाहौर अधिवेशन में बनाया था। लाहौर अधिवेशन में। तो 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात हो रही है, तो ये कई बार मैंने बताया है। 8 अगस्त 1942। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था? 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। कहीं तो आपको जौना खां मिलेगा, आप दोनों याद रखेंगे, जौना खां, और कहीं आपको जूना खां मिलेगा। ये भी नाम मिलता है, नाम एक ही है, जूना खां या जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। तो 15 का सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में दिया है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? भी काजी कामा ने की थी। किसने की थी? भी काजी कामा ने की थी। तो 16 का ए सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लिया जाएगा। तो इसमें क्या था? इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन था। क्या था? इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना चाहता था। भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना चाहता था। तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। और ये सोसाइटी जो है, इटली के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे। इटली के कहाँ थे? तो न्यूसेफ मिथ्सको के विचारों से प्रभावित हुई थी। ये इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये तो लगभग सभी को पता होगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 18 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि भी किसी ने दी है। तो किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने दी है बापू की उपाधि। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो बीड़ा, मुगल काल की बात हो रही है, बीड़ा कौन बजाता था? तो औरंगजेब बजाता था। कौन बजाता था? औरंगजेब। तो 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, स्यादबाद किस धर्म से संबंधित था? तो किससे था? जैन धर्म से। किससे था? जैन धर्म से। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म। और जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए हैं ये भी याद रखना है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 में तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? नदी के बारे में पूछा जाता है, कभी वृक्ष के बारे में पूछा जाता है, कभी नदी के बारे में, कभी जनपद के बारे में। पता सब होना चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी 22 का सी सही हो जाएगा। तेईस नंबर प्रश्न है, मराठा किस नीति के तहत युद्ध लड़ा करते थे? जो मराठा थे, जैसे कि खासकर शिवाजी किस नीति के तहत युद्ध लड़ा करते थे? तो क्या थी उनकी नीति? गौरिल्ला या छापामार नीति थी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, वैदिक काल में निष्ठ किसे कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? आभूषणों को कहा जाता था। किसको? आभूषण। 24 का बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये किसने कहा है? ये वक्तव्य किसका है? ये कथन किसका है? ये सेंटेंस आखिर बोला किसने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा? तो ये बोला है बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। तो 25 का क्या हो जाएगा? डी। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मुगल काल का संस्थापक बाबर, इसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आखिर किस जगह पे मृत्यु हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी। 27 नंबर देखेंगे, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे है? विवाह की आयु से संबंधित है। किससे है? विवाह की आयु से। इसमें जो लड़की थी और इसमें जो लड़का था, तो लड़की की 14 साल उम्र रखी गई थी और लड़का की 18 साल रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे तुर्की ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो 28 का डी हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है 29 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? काला शोक के समय में हुई थी। 29 का सी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन कौन सी है? तो ये सारी हो जाएंगी। रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन का शासनकाल की बात की जाए तो 606 से 647 तक इनका शासनकाल रहा है और इनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे जितने भाई और बहन जो कि पढ़ना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।